जय श्री कृष्ण। कर्क राशि के लिए वीक जो है 15 से 21 तारीख तक का कैसा जाने वाला है। सबसे खास बात क्या है कि मंगल वर्गोत्तम में चल रहे हैं, तुला राशि में। मंगल कन्या सिंह और कर्क राशि और कर्क लग्न के लिए वर्गोत्तम के होते हैं। तो मंगल के यहाँ पे वर्गोत्तम में चलना एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन है। पूरे चार्ट को इसने मजबूती दी हुई है। एक तरफ भाग्य को बढ़ा रहे हैं, एक तरफ आपको स्टेबिलिटी दे रहे हैं, परिश्रमी बना रहे हैं। दूसरी बात क्या है, चंद्रमा अभी जैसे वीक शुरू होगा मिथुन राशि में रहेंगे। मिथुन राशि के अंदर जब चंद्रमा होते हैं तो राहु से दृष्ट है, थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन बना हुआ है। और इसके दशम भाव में शनि की और बुध की पोजीशन आ रही है, तो चंद्रमा थोड़े बेटर मोड में है। थोड़ा सा चेंजेस ला रहे हैं और थोड़ा सा आपके शनि के साथ में इसका एक कॉम्बिनेशन जो बन रहा है छठे भाव के ऊपर, वो रीडिफाइनमेंट का बन रहा है। तो सॉरी, छठे भाव पर नहीं है ये। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये एक अच्छा है। अब क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो चंद्रमा यहाँ आते हैं, तो 15 के बाद 16 तारीख को हम देखेंगे तो बुध यहाँ पर कन्या राशि में आ रहे हैं। बुध जैसे कन्या राशि में आते हैं, शनि के साथ में बैठ के स्ट्रेस बन रहा है। शनि और बुध जो है ये स्ट्रेस में क्या क्या चीजें आ रही हैं, 7th 8th लॉर्ड आ गया और थर्ड लॉर्ड और 12th लॉर्ड आ गया। ट्रेवल की हमने बात कर ली। दूसरी बात करी हमने सिबलिंग्स को लेकर के, जहाँ के स्ट्रेस की पोजीशन बन रही है उनकी तरफ भी कोई स्ट्रेस आ सकता है। तीसरी बात हमने करी आपके प्रयासों में थोड़ी कमी आ सकती है, जिसका आपको विशेष ध्यान रखना है। चंद्रमा जब यहाँ पर आते हैं तो बुध और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बनता है जो शुक्र केतु को और सूर्य को एक्सप्लोर करता है। सूर्य हो गए सेकंड लॉर्ड, तो सूर्य जो है वो आएंगे 17 तारीख को और चंद्रमा आ रहे हैं 17 तारीख को। तो ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, शुक्र इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। शुक्र आपके 4th लॉर्ड हो गए और 11th लॉर्ड हो गए। तो प्रोफेशन, कुछ एसेट को लेकर रिशफल होना है, ट्रैवल मैंने बताई दी। लेकिन ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, ये एक्सप्लोर करेगा। केतु भी बहुत अच्छी पोजीशन में आ रहे हैं। केतु अगर आ रहे हैं तो 6th हाउस पे दृष्टि है, 7th पे और 10th पे, यानी आपके प्रोफेशनल पार्ट को ये स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। केतु और मंगल आपके जैसे ही चंद्रमा कर्क राशि में आते हैं उसको मजबूती दे रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, यानी और अच्छा उठाव की तरफ जा रहा है। ठीक है ना। गुरु छठे भाव पर दृष्ट होकर थोड़ा लाइबिलिटीज, डेट्स, डिसीज और एनिमीज के कारक होते हैं, तो साल भर चलेगा। तो लेकिन सबसे बड़ी खास बात यह है कि शुक्र के ट्रांजिट की वजह से और सैटर्न के ट्रांजिट की वजह से आप एसेट क्रिएशन के अंदर थोड़े लाइबिलिटीज क्रिएट कर सकते हैं। बिजनेसमैन के एसेट अलग होते हैं, नौकरी पेशा के एसेट अलग होते हैं, वो उनको अपन मानेंगे। तो किसी भी तरह की परमानेंट बाइंग जो होती है वो एसेट में काउंट होती है। अब आ जाते हैं हम, चंद्रमा आ गए कर्क राशि के अंदर, और कर्क राशि में चंद्रमा जो है ये एक शुक्र चंद्रमा जो है बुध के साथ में आ गए, और इसके अलावा एक कॉम्बिनेशन बन रहा है मंगल और शनि का, जो वृषभ राशि को स्ट्रेस में डाले हुए है। वृषभ राशि यहाँ पर तुला राशि को भी इफेक्ट कर रही है, तो आपकी ट्रैवल प्रॉन कैरेक्टरिस्टिक बन गई। एसेट में रिशफल मैंने बताई दी, आपको पॉसिबिलिटी बन रही है। मंगल के ऊपर राहु और गुरु की दृष्टि थोड़ा सा बॉइलिंग कैरेक्टर डाल रही है, मतलब आप थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन के मोड में है, अपने एसेट को लेके, अपनी लोकेशन को लेके, आपके कंफर्ट्स को लेकर के, प्रोफेशनल पार्ट पर, ये सारी चीजों में डिससेटिस्फेक्शन बना हुआ है, लेकिन स्टेबल है, ध्यान रखने की जरूरत है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगली चीज आती है, चंद्रमा सिंह राशि में आ रहे हैं। चंद्रमा सिंह राशि में जब यहाँ पर आते हैं तो शुक्र केतु के साथ में आ गए, और मंगल और चंद्रमा की कॉम्बिनेशन से बुध आ गए। और सबसे बड़ी चीज यह है कि सिंह राशि में जब चंद्रमा आते हैं तो मंगल यहाँ से वृश्चिक नवांश में जा रहे हैं। नवांश मंगल का बदल रहा है 19 तारीख को, लेकिन गुरु वर्गोत्तम में आ रहे हैं। तो गुरु आपके यहाँ वर्गोत्तम में होके डेट्स, डिसीज के कारक भी हो गए, तो इससे चौथे जाकर के भाग्य के कारक भी हो गए, और भाग्य से दशम होकर के, यानी गुरु आपके अच्छे हैं, एक तरह से बेटर वे में आपके एसेट क्रिएट करा रहे हैं, लाइबिलिटीज बढ़ा रहे हैं। अब ये हर जन्म पत्री का अलग अलग करेक्टर है, उनको किस तरह से इसके रिजल्ट आते हैं। मोटे तौर पे परिस्थितियां, हेल्थ से बचना है थोड़ा सा, मतलब आपकी थोड़े से किसी तरह की कोई परेशानी, पेट की समस्याएं हो तो उनसे थोड़ा बचना है। बाकी जन्म पत्री बहुत अच्छे और स्ट्रांग मोड में, जिसका आपको फायदा उठाना है। 20 तारीख आप नोट कर सकते हैं। 20 तारीख को चंद्रमा सिंह राशि में वर्गोत्तम में सुबह 8 बजे से लेकर दिन में 2:30 बजे तक, जिसमें आप कोई भी अच्छी नई शुरुआत कर सकते हैं। वर्गोत्तम चंद्रमा में कोई परमानेंट काम ऐसा करना हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हो, कोई शुरुआत करनी हो, इस तरह का कोई भी अच्छा ही काम आप कर सकते हैं।
तो ये अच्छा है, फायदा उठाइए, कर्क राशि वाले मंगल का फायदा उठाएं। जय श्री कृष्ण।